नागरिकता संशोधन कानून को लेकर राजनीतिक लड़ाई लगातार बढ़ती जा रही है। देश में कई विपक्षी दल लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी तक लगातार सीएए को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। बुधवार को अरविंद केजरीवाल ने जो बयान दिया था, उस पर अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर उन पर पलटवार कर दिया है। यही नहीं, शरणार्थियों ने भी अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। सीए को लेकर हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से बड़ी संख्या में लोग भारत आएंगे, जिससे चोरी, डकैती और रेप जैसी वारदातें बढ़ेंगी। इस पर अमित शाह ने न्यूज एजेंसी के साथ बातचीत करते हुए कहा कि दिल्ली के सीएम अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो चुके हैं। पहले आपको सुनवाते हैं गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी बात क्या कही। दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो बैठे हैं। उनको मालूम नहीं है कि ये सारे लोग आ चुके हैं, आज भारत में ही रह रहे हैं। सिर्फ इनको अधिकार नहीं मिला है, वो अधिकार देने की बात है। 2014 तक जो आ गए, इनको नागरिकता देनी है। और इतनी ही चिंता है तो वो क्यों बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात नहीं करते हैं, रोहिंग्यास का विरोध क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। दिल्ली के चुनाव उनके लिए लोहे के चने चबाने जैसे हैं, इसलिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नौकरी का कहां सवाल है, वो ऑलरेडी यहां है। और बांग्लादेशी नौकरी का अधिकार नहीं मार रहे हैं क्या? रोहिंग्यास नहीं मार रहे हैं? इनके लिए तो आप कभी नहीं बोले भाई। सिर्फ जो हिंदू शरणार्थी आए हैं, जो बौद्ध शरणार्थी आए, जो जैन, पारसी और क्रिश्चियन शरणार्थी, इसी का विरोध कर रहे हैं। तो सुना आपने, अमित शाह ने कहा कि केजरीवाल को शायद मालूम नहीं कि ये सभी लोग भारत आ चुके हैं, भारत में ही रह रहे हैं, बस उन्हें अधिकार नहीं मिला, उन्हें वो अधिकार ही देना है। ऐसे में 2014 तक जो गैर मुस्लिम शरणार्थी भारत आ गए हैं, उन्हें नागरिकता देनी है। अगर केजरीवाल को इतनी ही चिंता है तो वो क्यों बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात नहीं करते? ये कहते हुए अमित शाह ने सवाल उठाए, रोहिंग्या मुसलमानों का विरोध क्यों नहीं करते? और ये भी उन्होंने कहा कि वो इनका विरोध इसलिए नहीं करते क्योंकि वो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। ये कहते हुए अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल पर सीधे तौर पर आरोप लगाया। अमित शाह ने कहा कि दिल्ली का चुनाव केजरीवाल के लिए अब लोहे के चने चबाने जैसा हो गया है, वो इसलिए वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। क्या बांग्लादेशी घुसपैठिए नौकरी का अधिकार नहीं छीन रहे, रोहिंग्या नहीं छीन रहे? इनके लिए तो आप कभी नहीं बोले, सिर्फ हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों का ही आप विरोध कर रहे हैं। साथ ही अमित शाह ने इस मामले को लेकर ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा और कहा कि ममता को शरणार्थी और घुसपैठियों में फर्क नहीं पता। क्या उन्होंने पूरी बात कही, आपको सुनवाते हैं। मैं ममता जी को करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं। पॉलिटिक्स करने के हजारों मंच है, प्लीज बांग्लादेश से आए हुए बंगाली हिंदुओं का हित मत करिए। आप खुद बंगाली हैं। बांग्लादेश से जो बंगाली हिंदू आए हैं, इनको नागरिकता देने के लिए एक कानून है। ममता जी को मैं खुली चुनौती देता हूं, इस कानून की धारा में से किसी की नागरिकता छीनने की एक धारा वो बता दे सार्वजनिक रूप से। वो खौफ पैदा कर रही है, हिंदू और मुसलमानों के बीच में विवाद कराना चाहती है, अपनी वोट बैंक का कंसोलिडेशन करना चाहती है। ममता जी, इसको मत रोकिए, करने जैसा काम है घुसपैठ रोकिए। देखिए, अमित शाह ने जिस बात पर पलटवार किया है वो बात आखिर क्या थी, वो भी आपको बता देते हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने सीए का विरोध करते हुए बुधवार को कहा था कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में करीब 2.5 से 3 करोड़ अल्पसंख्यक रहते हैं। एक बार भारत अपने दरवाजे खोल देगा तो इन देशों से बड़े पैमाने पर लोग भारत आएंगे। इसका मतलब है कि बड़ी संख्या में इन देशों से अल्पसंख्यकों को हमारे देश में लाया जाएगा, उन्हें रोजगार दिया जाएगा, उनके लिए घर बनाए जाएंगे, उन्हें यहाँ बसाया जाएगा। केजरीवाल ने इसे 1947 से भी बड़ा माइग्रेशन बताते हुए कहा था कि इससे देश में चोरी, डकैती और रेप की घटनाएं बढ़ेंगी। एक बार आपको वो भी सुनवाते हैं। सीए का जो कानून आया है उसमें ये लिखा है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक, वहां जो माइनॉरिटीज हैं, वो माइनॉरिटीज को हमारे देश के अंदर नागरिकता दी जाएगी। वहां पे लगभग 2.5 से 3 करोड़ माइनॉरिटीज हैं, तीनों देशों के मिला के। अगर ऐसे हमने अपने दरवाजे खोल दिए उनके लिए, देश के दरवाजे खोल दिए उनके लिए, अगर उन 2.5-3 करोड़ लोगों में 1-1.5 करोड़ लोग भी हमारे देश में आ गए, उनको कहां बसाएंगे? उनको कहां रहने की जगह देंगे?
वहां उनको जॉब्स कहां से देंगे, नौकरियां कहां से देंगे, घर कहां से आएंगे? तो जाहिर तौर पे जो नौकरियां और जो रोजगार हमारे बच्चों को मिलने चाहिए वो रोजगार तो वो ले जाएंगे। और जो इतने सारे, इतनी भारी हम तो दरवाजे खोल रहे हैं, इतने गरीब लोग वहां से उठ के आ जाएंगे बाकी पड़ोसी देशों से, इतने गरीब लोग उठ के, मैं हिसाब लगा रहा था अगर 1-1.5 करोड़ लोग भी आ गए, आजादी के बाद 1947 में जितना बड़ा माइग्रेशन हुआ था उससे कहीं ज्यादा बड़ा माइग्रेशन इस एक सीए के कानून से होने जा रहा है। आपके घर के पास, मैं पूछना चाहता हूं देश के लोगों से, अगर आपके घर के पास पाकिस्तानी आके झुग्गी लगा के बैठ गए, आप पसंद करोगे? कितने लोग पसंद करेंगे? बांग्लादेश से, पाकिस्तान से अगर झुग्गी लगा के आपके, पता नहीं वो कौन लोग हैं, क्या हैं, सारी कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी, चोरियां, डकैतियां, बलात्कार बढ़ेंगे हमारे देश के अंदर, पूरी कानून व्यवस्था, और पता नहीं कैसे कैसे लोग आएंगे वहां पे, सुरक्षा व्यवस्था, हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था का क्या होगा? चारों तरफ दंगे फैल जाएंगे। तो वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कहा था कि वो किसी भी हाल में बंगाल में सीए लागू नहीं होने देंगी। उन्होंने कहा था कि सीए का सीधा संबंध एनआरसी से है, ये मत भूलिए, ये कानून एनआरसी से संबंधित है। हम पश्चिम बंगाल में एनआरसी डिटेंशन कैंप की अनुमति नहीं देंगे, हम किसी को भी बंगाल में लोगों के अधिकार छीनने की इजाजत नहीं देंगे, इसके लिए मैं अपनी जान देने को लिए तैयार हूं, ये ममता बनर्जी ने कहा था। देखिए, नागरिकता कानून की लड़ाई अब वोट बैंक पर आकर टिक गई है और शायद यही वजह है कि राजनीतिक पार्टियां, विपक्षी दल इसे मानने को तैयार नहीं है। लेकिन जो सवाल अरविंद केजरीवाल ने शरणार्थियों को लेकर उठाया है, क्या यही बात रोहिंग्या बांग्लादेशी शरणार्थियों के लिए भी नहीं होनी चाहिए? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।